नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के करंट अफेयर के सेशन में। आज हम लोग देखेंगे 10 नए करंट अफेयर और कल जो पढ़े थे उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों, 3 ऑप्शन है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर हैं। ठीक है, और जस्टिस ये मोहम्मद मुश्ताक से पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे विश्वनाथ समुद्दर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल जो करंट अफेयर देखे थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, भारत का पहला स्लम फ्री शहर जो है कौन बना है? वह सूरत बना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोगों ने कल पढ़े थे, आज फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला स्लम फ्री शहर सूरत हो गया है। ठीक है, भारत की महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच सॉड मरीन बनी है। पहले कार्बन टैक्स लगाने वाले जो संघ है वह यूरोपीय संघ है। ठीक है, और डीडी न्यूज के महानिदेशक ममता वर्मा बनी है। डीडी न्यूज के महानिदेशक कौन बनी है? ममता वर्मा। चीफ एडिटर सुधीर चौधरी हैं। महाराष्ट्र के जो नए डीजीपी बने हैं वह सदानंद दाते हैं। कौन है? सदानंद दाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र शब्दोत्सव साहित्य उत्सव जो है शुरुआत की गई है वो नई दिल्ली में हाल ही में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2026 में निवेश के मामले में जो है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। भारत का पहला एआई आधारित सरकारी अस्पताल ग्रेटर नोएडा में खुला है। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति डॉल्सी रॉड्रिग्स बनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरवाह उत्सव का शुरुआत नई दिल्ली में किया है। दोस्तों, ये प्रश्न हम लोग कल देखे थे, इसका एनालिसिस भी किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो करंट अफेयर का नहीं देखा है सेशन तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग कल का करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, हम लोग रिवीजन थोड़ा सा कर लिए। चलिए आगे आज का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव जो रूप में नियुक्त किए गए हैं, पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कौन नियुक्त किए गए हैं? नंदिनी चक्रवर्ती नियुक्त किए गए हैं पश्चिम बंगाल के पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है वह कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और यहाँ के सीएम हैं अभी वर्तमान में ममता बनर्जी हैं और वर्तमान राज्यपाल डीसी आनंद बोस हैं। राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल डीसी आनंद बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो ये जो प्रसारण पे रोक लगाए हैं दोस्तों बांग्लादेश ने लगाए हैं। इंडियन प्रीमियर यानी आईपीएल के प्रसारण का रोक अपने देश में रोक लगाया है। ये विवाद शुरू हुआ है आपका बांग्लादेश की एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के बाद। ठीक ना, तो बांग्लादेश ने हाल ही में क्या किया है, इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर अनिश्चितकालीन तक रोक लगा दी है। यह निर्णय भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव और बांग्लादेशी खिलाड़ी से जुड़े विवाद के बाद लिया गया है। अब प्रतिबंध का इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? का आईपीएल प्रसारण प्रतिबंध का मुख्य कारण जो है बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद है। उन्हें बीसीसीआई के द्वारा जो दबाव बना के केकेआर से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
तो इसीलिए बांग्लादेश जो है गुस्से में आके आईपीएल प्रसारण पे रोक लगा दिए हैं। इसमें इंडिया का क्या नुकसान होगा? जो नुकसान होना है बांग्लादेश का ही होगा। ठीक है। और बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी हम देखें तो कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है वहाँ के प्रधानमंत्री। वहाँ के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शाहबुद्दीन है। ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी जो है आपका ढाका है। वहाँ की मुद्रा रुपए है, ढाका और टाका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन जो किया गया है, कहाँ किया गया है दोस्तों? वाराणसी में किया गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वाराणसी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन डी वॉलीबॉल, ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय संस्था वॉलीबॉल का। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? लाजोन, स्विट्जरलैंड में है। भारतीय संस्था का नाम क्या है? इसका नाम, भारतीय संस्था का नाम देखा जाए तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी VFI है। मुख्यालय इसका जो है चेन्नई, तमिलनाडु में है। हालांकि इसकी स्थापना 1991 लुधियाना में हुई थी, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय जो है चेन्नई में है। ओके। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर, तो ग्रीन एक्वा कल्चर RAS का अर्थ हरित एवं पर्यावरण अनुकूलन परिसंचारी जल कृषि प्रणाली है। यह मछली पालन की एक आधुनिक और टिकाऊ तकनीक है जिसमें पानी को लगातार क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है और उस पानी को पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में हुआ है। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। ठीक है। आपका तेलंगाना में हुआ है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो सिद्ध दिवस समारोह है क्या? सिद्ध दिवस समारोह जो है ऋषि अगस्त्य है ना, सिद्ध चिकित्सा के जनक माना जाते हैं ऋषि अगस्त्य। सिद्ध चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है जो हर साल 6 जनवरी को होता है। इसका उद्देश्य सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के प्राचीन विरासत, विज्ञान और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। खासकर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने, जिसमें सिद्ध चिकित्सकों, विद्वानों और छात्रों की भागीदारी होती है। तो इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में किया गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। आज का 8वां प्रश्न देखते हैं, किसने 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? ठीक है। तो खो खो चैंपियनशिप, 44वें जूनियर खो खो चैंपियनशिप के जो विजेता है वह है आपका कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कौन दुनिया का सब दोस्तों खो खो हम लोग देख रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय एशियाई खो खो महासंघ जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है खो खो का। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संस्था एशियाई खो खो महासंघ।
एशियन खो खो महासंघ। और भारतीय संस्था का इसका नाम है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये शायद एशिया का संस्था का नाम है दोस्तों, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको बढ़िया से, ठीक है। तो IKK का अध्यक्ष जो है वो सुधांशु मित्तल है, और भारतीय खो खो संघ का जो अध्यक्ष है वो भी सुधांशु मित्तल है, ठीक है। और ये और पिछले प्रश्न का था 8 नंबर प्रश्न का एनालिसिस। और 9वां प्रश्न है आज का, कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो बना है वह कौन बना है, भारत बना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, भारत। आज का 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी है ये। यूपी के किस संगम पर माघ मेला 2026 का शुभारंभ हुआ है। दोस्तों ये जो हुआ है प्रयागराज पे हुआ है, प्रयागराज संगम पे। माघ मेला जो है हर साल प्रयागराज इलाहाबाद में माघ यानी जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है, लगाया जाता है। पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि तक इनका आयोजन होता है, जो कि लगभग 40 से 45 दिन तक एक वार्षिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान तपस्या करते हैं। और यहाँ कुंभ मेले से जो है यह क्या है, अलग है। कुंभ जो है हर 12 साल में एक बार आता है, जबकि माघ मेला जो है हर साल आयोजित होता है, ओके। और इसका इस बार का आयोजन जो होगा 2026 में 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक रहेगा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक लाइक कमेंट और अपने मित्रों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।